मूवी की शुरुआत में हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो अपनी 4 सिस्टर्स जेन, मैरी, किटी और लिडिया के साथ रहती है। उनके साथ उनके माता पिता मिस्टर एंड मिसेस बेनेट भी रहते हैं। इन 5 बहनों में से अभी किसी की भी शादी नहीं हुई होती है, इसलिए मिसेस बेनेट को अपनी बेटियों की शादी की फिक्र होती है। मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके नेबर में एक अमीर लड़का रहने आया है, जिसका नाम मिस्टर बिंगली होता है। बिंगली के साथ इन सभी की मुलाकात रात में एक पार्टी में होती है, जहां पर उसके साथ उसकी सिस्टर कैरोलिना और उसका एक दोस्त मिस्टर डार्सी भी आया होता है। मिसेस बेनेट बिना टाइम गवाए अपनी बड़ी बेटी जेन को मिस्टर बिंगली के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। पहली ही नजर में जेन और बिंगली एक दूसरे को पसंद करते हैं और कुछ देर बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वहीं एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर डार्सी से होती है, लेकिन उसे मिस्टर डार्सी बिल्कुल पसंद नहीं आता। पार्टी खत्म होने के बाद मिस्टर बिंगली जेन को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जेन एलिजाबेथ के साथ वहाँ चली जाती है, लेकिन डिनर के बाद जेन की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से एलिजाबेथ को भी रात के लिए जेन के साथ वहाँ पर रुकना पड़ता है। बाद में जब एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी के साथ बातें करती है तो उसे मिस्टर डार्सी का नेचर पता चल जाता है। डार्सी थोड़ा एरोगेंट होता है और साथ ही वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करता। वो एलिजाबेथ की बातों का सही से जवाब भी नहीं देता। बाद में मिसेस बेनेट और एलिजाबेथ की तीनों सिस्टर्स यहाँ पर आ जाती है। मिसेस बेनेट को बिंगली बहुत पसंद आ जाता है क्योंकि वो बहुत अमीर होता है। थोड़ी देर बाद जब जेन की तबीयत ठीक हो जाती है तो ये सभी वहाँ से अपने घर पे चले जाते हैं। अगले दिन इनके घर पे इनका एक रिलेटिव मिस्टर कॉलिंस आता है। मिस्टर कॉलिंस मिस्टर बेनेट का कजन होता है। मिस्टर कॉलिंस उनकी बेटी जेन के साथ शादी करना चाहता है। वो ये बातें मिसेस बेनेट को बता देता है, लेकिन तभी मिसेस बेनेट उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में जेन की एंगेजमेंट मिस्टर बिंगली के साथ होने वाली है। वो उसे एलिजाबेथ के साथ शादी करने के लिए कहती है। कॉलिन सोचता है कि एलिजाबेथ भी उसके लिए एक सही ऑप्शन है। ये सभी सिस्टर्स जब घूमने के लिए बाहर आती हैं, तभी इनकी मुलाकात कॉलोनेल विकहैम से होती है, जो बहुत हैंडसम होता है। लिडिया और कॉलोनेल विकहैम एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कॉलोनेल विकहैम मिस्टर डार्सी की फैमिली के साथ कनेक्टेड होता है। रात में ये फैमिली मिस्टर बिंगली के घर पे एक पार्टी के लिए आते हैं, जहाँ पर ये मिस्टर कॉलिन को भी अपने साथ लाते हैं। इस पार्टी में पहली बार एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अगले दिन जब ये फैमिली लंच कर रही थी, तभी मिस्टर कॉलिन उनके पास आता है। वो एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रपोज सुनकर एलिजाबेथ की मदर मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिन के साथ शादी करने से मना कर देती है। इस बात पर एलिजाबेथ की मदर को बहुत गुस्सा आता है, जबकि एलिजाबेथ के फादर उसके इस फैसले में उसका पूरा साथ देते हैं। और इस बात पर मिसेस बेनेट अपने पति मिस्टर बेनेट से भी झगड़ा करती है। यहाँ सीन मिस्टर बिंगली की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि मिस्टर बिंगली अचानक इस शहर को छोड़कर लंदन चले जाते हैं। और जैसे ही इस बारे में जेन को पता चलता है तो जेन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाती है कि उसे भी लंदन जाना चाहिए ताकि वो मिस्टर बिंगली के साथ रियूनाइट कर सके। लंदन में जेन के अंकल और ऑन्ट रहते हैं, इसीलिए अगले दिन जेन उनके पास लंदन चली जाती है। यहाँ एलिजाबेथ के पास उसकी फ्रेंड चार्लोट आती है, जो उसे बताती है कि वो अब कुछ ही दिनों में मिस्टर कॉलिंस के साथ एंगेजमेंट करने वाली है। ये सुनकर एलिजाबेथ चौंक जाती है। अब इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन एलिजाबेथ अपनी उसी फ्रेंड चार्लोट के पास चली जाती है, जिसने अब मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी कर ली थी। मिस्टर कॉलिन और चार्लोट एक एस्टेट में रहते हैं, जो कि लेडी कैथरीन का होता है। और कुछ देर बाद ये तीनों लेडी कैथरीन के पास चले जाते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी को देखती है। मिस्टर डार्सी लेडी कैथरीन का नेफ्यू होता है। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को अपने कजन से मिलाता है, जिसका नाम कॉलोनेल फिट्जविलियम होता है। बाद में जब एलिजाबेथ, फिट्जविलियम और डार्सी मिलते हैं, तभी फिट्जविलियम एलिजाबेथ को बताता है कि हाल ही में डार्सी ने अपने फ्रेंड बिंगली को एक ऐसी फैमिली के चंगुल से आजाद किया है जो जबरदस्ती बिंगली के गले पड़ रही थी। दरअसल फिट्जविलियम एलिजाबेथ की फैमिली के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एलिजाबेथ भी उसी फैमिली से बिलोंग करती है। फिट्जविलियम की बातें सुनने के बाद एलिजाबेथ को समझ आ जाता है कि डार्सी नहीं चाहता कि जेन और मिस्टर बिंगली की शादी हो। बाद में जब एलिजाबेथ और डार्सी की मुलाकात होती है तो एलिजाबेथ डार्सी पर बहुत गुस्सा होती है। डार्सी एलिजाबेथ से कहता है
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डार्सी कहता है कि मैंने इसीलिए बिंगली को यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि ये दोनों फैमिलीज बहुत डिफरेंट हैं। तुम्हारी फैमिली और बिंगलीज की फैमिली कभी आपस में मैच नहीं कर सकती। और इसके बाद डार्सी एलिजाबेथ की फैमिली को भी क्रिटिसाइज करता है। एलिजाबेथ उसके प्रपोजल के लिए उसे मना कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाती है। तब तक जेन भी लंदन से घर पर आ जाती है। जेन के साथ उसके अंकल और ऑन्ट भी लंदन से यहाँ आए थे, इसलिए एलिजाबेथ उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। एलिजाबेथ अपने अंकल और ऑन्ट को डार्सी के एक एस्टेट में ले जाती है, जहाँ पर अचानक से एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर डार्सी से होती है। लेकिन डार्सी का बिहेवियर अब बहुत चेंज हो चुका है। डार्सी एलिजाबेथ को अपने एस्टेट में डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात में एलिजाबेथ अपने ऑन्ट और अंकल को लेकर डार्सी के एस्टेट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ डार्सी की सिस्टर जॉर्जियाना से मिलती है। जॉर्जियाना भी एलिजाबेथ को बताती है कि तुमसे मिलने के बाद मेरा भाई बहुत चेंज हो चुका है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ को घर से एक लेटर आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर लेडिया कॉलोनल विकहम के साथ भाग गई है। ये सुनकर मिस्टर डार्सी वहाँ से अचानक चला जाता है और एलिजाबेथ भी अपने अंकल और ऑन्ट को लेकर उसी वक्त अपने घर आ जाती है। एलिजाबेथ की मदर मिसेस बेनेट को बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें डर था कि लिडिया की इस हरकत की वजह से अब उनकी 4 बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लिडिया की गलती की वजह से उनके खानदान की बहुत बदनामी होगी। अगले दिन लिडिया कॉलोनल विकहम के साथ वापस अपने घर पे आ जाती है, जिससे मिलकर एलिजाबेथ और उसकी सिस्टर्स बहुत खुश हो जाती हैं। डिनर करते समय लिडिया एलिजाबेथ को बताती है कि मिस्टर डार्सी ने ही लिडिया और कॉलोनल विकहम की शादी कराई है। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से चौंक जाती है। इसके बाद लिडिया कॉलोनल विकहम के साथ वापस चली जाती है और तभी मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगली को लंदन से वापस बुलाता है और एलिजाबेथ के घर पे आ जाता है। मिस्टर बिंगली जेन के पास आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर जेन शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। वो प्रपोजल के बाद बहुत खुश हो जाती है। इस दौरान एलिजाबेथ को हम बाहर एक पेड़ के पास रोता हुआ देखते हैं। रात में एलिजाबेथ के घर पे लेडी कैथरीन आती है, जिसे एलिजाबेथ से बात करनी थी। वो एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी से दूर रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि मिस्टर डार्सी की शादी बचपन में ही मेरी बेटी के साथ तय हो गई थी। ये सुनकर एलिजाबेथ को लेडी कैथरीन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद एलिजाबेथ बहुत उदास होती है, इसीलिए वो अगली सुबह अपने घर से बाहर घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि मिस्टर डार्सी उसके पास आ जाता है। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से लेडी कैथरीन के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो अपनी फीलिंग्स भी एलिजाबेथ के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब की बार एलिजाबेथ उसे मना नहीं करती क्योंकि वो भी मिस्टर डार्सी के प्यार को समझ गई थी। इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।